संतोष सर, बाजार के अंदर में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं और जिस तरीके की तेजी दिख रही है, कितना भरोसा जगाती है इस रैली पे, और क्या हम अब ट्रेंड को बदलता हुआ मान लें? अलेक्स जी, देखिए, दो तीन तरह से हम मार्केट को देखते हैं। तो पहले ये देख लें कि हम एक टेक्निकल पे देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑप्शंस डेरिवेटिव्स पे कैसे देखते हैं। दूसरी चीज होती है जो टेक्निकल फैक्टर मार्केट में डिमांड सप्लाई सिनेरियो है। और अब आजकल देखेंगे कि जो कि एफआईआई जो कि सेलर थे, अब वो बायर हो चुके हैं। तो आपको लेवल्स, कभी भी मार्केट गिरता है इन दिनों तो एट द एंड ऑफ द डे बाइंग आ जाती है, ऊपर की तरफ मार्केट चल जाता है। और सेम हम ठीक इसके उलट देख रहे थे जब मार्केट गिर रहा था और उनकी सेलिंग आ रही थी कि मार्केट दिन में रिकवर करता था, फिर भी लास्ट में बंद होते होते मार्केट जो है आपको नीचे की तरफ मिल जाते थे। और वही था कि हम एकदम लोअर बॉटम फॉर्मेशंस बनना चालू हो गया था। लेकिन ओवरऑल मार्केट डायरेक्शंस अब ऊपर है। लेकिन चूंकि एक रैली का एक्सटेंशन काफी हो रहा है, ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि 17,500 काफी इम्पोर्टेंट लेवल बनेंगे। रिजल्ट्स सो फार सो गुड हैं, बहुत ज्यादा निराशा नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए थे जिसमें कि उसमें उनका जो ट्रेजरी लॉस था, मतलब काफी बैंकों के रिजल्ट मैंने देखे हैं जिसमें कि ट्रेजरी इनकम कम हुई है, लॉस नहीं हुआ था जो बड़े बड़े बैंक हैं। लेकिन 4,600 करोड़ के करीब का स्टेट बैंक को ट्रेजरी लॉस आया है। और उनके चेयरमैन मिस्टर खारा ने कहा है कि ये ट्रेजरी लॉस जो एमटीएम लॉसेस हैं, एमटीएम लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है, जो कि बाय दिस फाइनेंशियल ईयर वो रिकवर हो जाएंगे। इसका मतलब उनको लगता है कि बाय दिस ईयर एंड तक जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होंगे तो जितने भी जी सेक हैं उनके दाम बढ़ने लगेंगे। और इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होने का मतलब है कि आप देख लें कि तकरीबन इन्फ्लेशन शायद वो नीचे की तरफ इन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन बाय ईयर एंड या फाइनेंशियल ईयर एंड तक नीचे आ जाए। क्योंकि एक मॉनसून सीजन जैसा कि आरबीआई की पॉलिसी भी थी बृहस्पतिवार को, और उसके बाद वो भी आशा जता रहे हैं कि निचले स्तर पे आ सकता है। खरीफ की जो फसल है वो ठीक होने की बात कर रहे हैं। इन सारी चीजों के मद्देनजर, और क्रूड ऑयल सॉफ्ट हुआ है थोड़ा, अगर आप देखें तो, जिसकी भी कवायद हम बहुत पहले कर रहे थे। डॉलर भी पहले ऊपर से थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं। तो ये चीजें हैं डायनामिक। और ताइवान का एक झमेला है जो कि अभी सामने है कि वो कहीं क्रॉप अप नहीं कर जाए। और वहां से, क्योंकि इस बार अगर ताइवान के झमेले आते हैं एलेक्स जी, तो समझिए कि मशीनी तौर पे जितनी भी चीजें हैं जहां पर ऑटोमेशन है वहां पर दिक्कतें होंगी। लास्ट टाइम के लॉकडाउन में मशीन ने हमें बचा लिया था, और सारी कंपनियां जो कि ऑटोमेशन में थी, और वो कंपनियों ने अच्छा काम वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे थे। लेकिन अगर ताइवान जो कि माइक्रोचिप का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरी दुनिया में, इवन यूएस में शायद उनकी जरूरत का मोर देन 50% वो देते हैं, तो अगर वहां से कोई डिस्ट्रप्शन आता है तो इस बार मुसीबत और तरह की होगी। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मार्केट बढ़ गया है, मुझे लग रहा है कि थोड़े से बैकफुट पे रहना चाहिए आपको। और मार्केट जहां से गिव अप कर पाएगा अभी मुझे लग रहा है कि 17,350 के नीचे अगर मार्केट जाता है हेंसफोर्थ, तो हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले। तो सर कह रहे हैं कि 17,350 के लेवल को ध्यान से देखें, क्योंकि वो अगर टूटता है तो नीचे की तरफ फिर वापस से हम थोड़ा कम से कम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कमजोरी। अदरवाइज सर अगर मैं ऐसे देखूं, अभी जो मुझे एक हफ्ते का जो डेटा दिख रहा है, क्या ये एक रेंज के अंदर में इंडेक्स काम करता हुआ नहीं दिख रहा है? देखिए, रेंज तो मैं नहीं कहूंगा एक तरह से। अगर आप जैसे कि अगर मिनट चार्ट पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको रेंज दिखती है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट पे जाएं, जिसको कि मैं प्राय देखता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख के थोड़ी से लंबी मीडियम टू लॉन्गर टर्म ट्रेड के हिसाब से देखेंगे अगर, तो डेली चार्ट पे भी आपको थोड़ी सी हल्की सी जो चीज दिख रही है वो कि मार्केट कुछ थका सा लग रहा है। हो सकता है कि क्योंकि इतने बढ़ चुके हैं नीचे से 15,200 से 17,000, मतलब 450 के आसपास हैं, और 2,000 पॉइंट से ज्यादा की गेन आ चुके हैं ऑलरेडी। और मार्केट फ्यूअर ऑफ द ओकेजन्स में आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे चलता है। फ्यूअर ऑफ द ओकेजन्स में 20 सेपरेट रैली होती है। तो अब हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि 500 के ऊपर चलता है तो 500 पॉइंट के और आपको दायरे मिल सकते हैं। 500 से लेकर मतलब 18,000 से लेकर 18,250, क्योंकि जस्ट आपने जो चार्ट खोले हैं, आप अगर देखें लेफ्ट साइड में,
तो लेफ्ट साइड की जो ऊंचाई है, जो जो उस माउंटेन की ऊंचाई है, हो सकता है कि वहां तक चली जाए, क्योंकि ये मिरर रिफ्लेक्शन अगर होगा, जिसमें कि हम वी शेपेड रिकवरी कहते हैं, अगर वो होगा तो अगर 500 के ऊपर चलता है तो आपको हो सकता है कि 18,250 तक के दायरे देखने को मिले। तो उस लिहाज से देखिए रेंज में है तो जरूर एक शॉर्ट टर्म में अगर कह लें 500 और नीचे 350 और उसके अगर बियॉन्ड कहीं भी चलता है तो आपको डायरेक्शंस आइदर साइड ऑफ द मार्केट मिल सकते हैं। जी, ठीक है। तो थोड़ा-सा रेंज नहीं है, साइडवेज नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी भी नहीं है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं, तो कहीं थोड़ा-सा सुस्ताता, थोड़ा-सा थकता हुआ सा बाज़ार कह रहे हैं संतोष सर हो रहा है। तो थोड़ा सावधानी बरतना ज़्यादा समझदारी रहेगी यहाँ पे। ठीक है।